भारत को लेकर अमेरिका में हमेशा दोहरी मानसिकता दिखाई देती है। एक मानसिकता ऐसी है जो जानता है कि भारत के बिना अमेरिका को बहुत ही मुश्किलें होंगी और भारत के बिना चीन कभी कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन इसी अमेरिका की एक और मानसिकता है कि भारत को उसकी ताकत का एहसास ना हो और भारत को हमेशा अमेरिकी कंट्रोल में इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पे ट्रंप उसी दोहरी मानसिकता वाले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सोचा था कि पूरी दुनिया में भारत के ताकत की चर्चा है, तो ऐसे में भारत की ताकत को कम किया जाए, जिसके लिए ट्रंप ने कई सारे तरीकों से भारत को यह दिखाने का प्रयास किया कि अमेरिका को भारत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत को अमेरिका की आवश्यकता हमेशा होगी। किंतु अब यही ट्रंप जो कह रहे थे कि अमेरिका को किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद में सुपर पावर है, लेकिन अब इसी अमेरिका को ईरान के साथ केवल 2 हफ्तों के युद्ध में समझ में आया कि आखिर भारत की ताकत क्या है और भारत क्यों आवश्यक है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि व्हाइट हाउस ने पेंटागन को आदेश दिया कि इंडो पैसिफिक कमांड के बड़े अधिकारी को भारत के पास भेजा जाए और पेंटागन के आदेश पे यूएस आर्मी पैसिफिक के लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वावेल भारत के सेना प्रमुख से मिले। तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका खुद भारत को धमका रहा था, जो ट्रंप अपने अहंकार में भारत को नीचा दिखा रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ट्रंप सेखी बघारी से नहीं चूकते। अब इसी ट्रंप ने बहुत ही चुपके से इंडो पैसिफिक कमांड के जनरल को भारत के पास भेजा और अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के जनरल ने भारत को हिंद प्रशांत का स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पिलर बताया और भारत के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत सहयोग की मांग की है। यानी कि केवल 2 हफ्तों के युद्ध में ट्रंप को युद्ध के जमीनी हकीकत का पता चल गया। शायद अमेरिका को यह समझ में आ गया कि ईरान के साथ युद्ध में ऐसा हाल है, तो अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि ईरान के साथ मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने अमेरिका को आईना दिखाया कि आधुनिक युद्ध बदल चुका है। अमेरिका को अब इस बात का डर है कि अगर इस पूरे युद्ध में एक भी अमेरिकी विमान वाहक पोत डूब गया तो यह सीधे अमेरिका के वर्चस्व के अंत की शुरुआत होगी। अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका ने साउथ कोरिया के बाद अब जापान से कहा है कि जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस उन देशों में तैनात है उसे फिलहाल लौटा दो, क्योंकि इस समय खुद अमेरिका को ही कई मोर्चों पर मिसाइल डिफेंस की आवश्यकता है। हालांकि अब यहाँ पर अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि ईरान तो अपनी जमीन से मिसाइलें फायर कर रहा है और जमीन से भी सस्ते ड्रोन हथियारों से युद्ध को लंबा चला सकता है, लेकिन अमेरिका कब तक समुद्र से युद्ध करेगा। वहीं अमेरिकी नौसेना जिनके युद्धपोत पिछले कई हफ्तों से समुद्र में है, अब वह भी ईरान के मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दे, ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका की आंखें खोल दी और अब अमेरिका की असली चिंता चीन है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने इतना नुकसान पहुंचाया तो चीन की मिसाइलें तो दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत और विमान वाहक पोत को भटकने भी नहीं देंगे। अमेरिका बड़े बड़े हथियारों के चक्कर में छोटे हथियारों को प्राथमिकता देना ही भूल गया और जैसा कि आज के युद्ध में छोटे छोटे अंडर वाटर ड्रोन बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं और अब अमेरिका को ऐसी ही सच्चाइयों का पता चलते ही अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड को कहना पड़ा कि भारत एक मजबूत और क्षेत्रीय सिक्योरिटी पिलर है।